पहले एक अपील, मैं हमेशा मास्क लगाता हूं, केवल बोलते समय हटाना है। कोरोना है, इससे बचना है तो मास्क लगाना है। एमपी का मतलब है मास्क पहनो, तो जिनने नहीं पहना वो पहन लो। अरे मेरे भैया हो, और नहीं तो अपनी स्वापी गमछा वही सबसे अच्छा है, ऐसे लगो, उससे भी काम चल जाएगा। अब आज का भाषण मैं उर्दू से शुरू करता हूं, ठीक है कि नहीं उर्दा वालों? जब बताओ मेरे भैया, जब उर्दा के खेल की सच्चाई का है, ये उर्दा 18 के अंत में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस उस समय जीती तो नहीं, वोट हमें ज्यादा मिले तो थोड़ी सी आगे निकल गई 4 सीट से। सरकार बनी कांग्रेस की। अगर भैया हमें खरीदना हो तो इतनों का इंतजार कर देता, भाई तोड़ा तोड़ी कर देते। लेकिन हमने तक ये नहीं बनाना। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीछे से सरकार चलाए दिग्विजय सिंह, उर्दा की खरीदी हुई दिसंबर के अंत में, जनवरी, तब मुख्यमंत्री कौन थे? 19 में कौन थे? अरे जोर से बताओ रे, कौन थे? तब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, बाकी मंत्री उनके थे। उर्दा उनने खरीदे, पैसा उनने नहीं दे। कितनी दिक्कत हुई थी उस समय उर्दा बेचने में। 25 जनवरी तक उर्दा खरीदे, तारीख भी लेके आया हूं। 25 जनवरी 2019 तक सरकार कांग्रेस की, मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उर्दा उनने खरीदे और बाद में कहा पूरे पैसा नहीं देंगे, नीलाम करके जितने मिल जाए उतने देंगे। और नीलाम करके जो पैसा मिले वो भी पूरे किसानों को नहीं दिए। किसान भाइयों, इनने जो नीलामी से राशि प्राप्त हुई थी 12,248 मीट्रिक टन उर्दा की, उससे किसानों को भुगतान किया जाना था, लेकिन 11,873 किसानों को 27 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान कमलनाथ ने और कांग्रेस ने नहीं किया। बोलो सही है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं है? अब भैया उर्दा ने खरीद के पैसा नहीं दे तो मामा को गुस्सा क्या बता रहे थे? आज मैं कह रहा हूं, उर्दा के केवल यहीं के नहीं, दमोह के तो 3 ही करोड़ है। 3 करोड़ के आसपास यहाँ के 27 करोड़ 16 लाख रुपया किसानों का एक एक पैसा भुगतान किया जाएगा। मामा मुख्यमंत्री है, कोई कमलनाथ थोड़ी है। आज अकेले उर्दा में नहीं टूटे, अकेले उर्दा का मामला नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा भैया। अरे उर्दा के पैसा खा जाए। धान उनके राज में बताओ ढंग से खरीद बेच पाए थे क्या? अरे बताओ यार, बेच पाए थे क्या? लाइन लगी मंडी में, धान रिजेक्ट, बोरियों में भरी भरी उगियाई। सही बात है कि नहीं? धान नहीं खरीदी, धान का भुगतान करे नहीं, चना खरीदे नहीं, मसूर खरीदा नहीं। भैया धान का भी बताओ, एक एक दाना खरीदा कि नहीं खरीदा? मैंने जोर से बताओ, खरीदा कि नहीं खरीदा? धान खरीदी, पर इसी साल तिवड़ा वाले चना भी खरीद रहे थे। तिवड़ा मिला था पहले का, तिवड़ा वाले नहीं। अरे हम जब किसान कहा करें तिवड़ा, कहां ले जाए तिवड़ा? और तिवड़ा भी ऐसे कि छन्ना में से भी नीचे निकल जाए गेहूं के संगे। और इस साल भी फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, कोई को चिंता करने की जरूरत नहीं। वो किसान का
पैसे खाते थे, भावांतर का भुगतान नहीं किया, वो यहाँ की सिंचाई की योजना खा गए। गोपाल भार्गव जी, पंडित जी तुम्हारे काले उठा ले गए यार। क्या हो, सौदंडी एक बुंदेलखंडी, बीडी सरकार का उठा ले गए, छतरपुर का उठा ले गए। और मेरे बहनों और भाइयों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए थे, सारे के सारे ठप। सड़क नहीं, सिंचाई की योजना नहीं। जयंत भैया बैठे, जयंत भैया बताओ कितनी सिंचाई की योजना बनी? सत्तारू कौन ने बनवाई बताओ? पंचनगर कौन बनवा रहा हो बताओ? एक नहीं, इसी दमोह जिले की धरती पर जयंत मलैया जल संसाधन मंत्री थे, सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाया। तो बताओ कांग्रेस ने कभी बिछाया था क्या? आज जोर से बताना, बिछाया था क्या? कौन ने दी सिंचाई की योजनाएं? और राहुल भैया देख लो, बहुत सीधे हो यार। कह रहे फलानी चीज है, मैं विधानसभा में उठाऊंगा। विधानसभा में उठाई, जब मुख्यमंत्री जहां खड़ा हुए बताओ भी कर देते, क्या दिक्कत है? विधानसभा में क्या उठाओगे भाई? अरे हम कोई कमलनाथ थोड़ी है। अभी कई दिन बाहर रह रहे तो सोचते हुए मुख्यमंत्री का पता करें कि नहीं करें। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है, हम तो मम्मा है, मम्मा। विकास का कोई काम नहीं छोड़ेंगे राहुल। और एक बात और सुन लो भैया, केवल सड़क नहीं खाई, केवल सिंचाई की योजना नहीं खाई, केवल मेडिकल कॉलेज नहीं खाए, यहां की सिंचाई की योजना करी नहीं खाई, इनने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी भैया। संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, सामान्य वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, मैं मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने तय किया था कि जितने गरीब भाई बहन है, कोई जाति समाज के हो, संबल में जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके बेटा बेटी पढ़ेंगे और पढ़ाई की फीस चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाए तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। अब इनने बच्चों की फीस ही खा गए। योजना बंद। प्रभुराम जी कह रहे थे लैपटॉप खा गए। योजना बंद। मेरी बहनों, अरे बेटा बेटी को जन्म देती थी गरीब बहनें, तो जन्म देने के पहले 12,000, 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देता था, कुल 16,000, ताकि गरीब बहना के घर भी लड़ुआ बन जाए। बड़े बड़े घरों में तो माए कैसे आ जाए, गरीब बहनें कहां से लड्डू खाए, इसलिए 16,000 दिए थे। एक कमलनाथ शर्म नहीं आई रे, वो 16,000 भी खा गए। और केवल इतना ही नहीं, बेटियों की हम शादी करते थे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अकड़े देख मुझे कमलनाथ बोले हम 51,000 देंगे। शादियां हो गई, बेटी डोली में बैठ गई, विदाई हो गई, ससुराल चली गई, और कई जगह तो भानेज और भांजियां भी आ गई, मन कमलनाथ के 51,000 नहीं आए। बेटियों को दो, उनके 51,000 खा गए। मेरे बहन और भाइयों, अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, हम 4 लाख देते थे ताकि गरीब परिवार की जिंदगी चल जाए, वो 4 लाख खा गए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख कमलनाथ दिग्विजय सिंह खा गए। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए मरने के बाद ये मामा 5,000 रुपया कफन के चिता के इंतजाम के लिए भेजता था। कमलनाथ तुम तो कफन के भी 5,000 खा गए, गरीबों के 5,000 खा गए। आज ये मुंह मिला के बात करते हैं, आज ये सबकी बात करते हैं। मेरे किसान भाइयों,
योजना खा गए, उनका पैसा खा गए। आप बताओ, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे फसलें खराब हुई कई जिलों में, बताओ कोई ये ढेला दांत होगा? अरे दिया था क्या ढेला? एक पैसा नहीं दिया। ये मुआवजे के खा गए, ये राहत के खा गए, ये फसल बीमा योजना के खा गए। और सुनो मेरे किसान भाइयों, मुख्यमंत्री बन के सबसे पहले अगर कोई आदेश मैंने किया तो 2019 की फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ कमलनाथ ने जमा नहीं किए थे, इसलिए 3100 करोड़ किसानों को नहीं मिल रहे थे। मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा करके कोरोना के संकट में 3100 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। तो मामा ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके बाद फिर 2019-20 के फसल बीमा योजना के 4600 करोड़ रुपया डलवाए। 8800 करोड़ रुपया किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के डाले तो शिवराज सिंह चौहान ने डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले। कभी दिए कांग्रेस ने पैसा? इस बार भी राहत के पैसे हमने अलग दिए, मुआवजे के हम अलग दे रहे। और इस साल भी सोयाबीन जिसका गला हुआ है, कोई चिंता मत करना, राहत की राशि के साथ फसल बीमा योजना की पाई देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसकी प्रक्रिया चालू है। प्रधानमंत्री जी ने 6000 दिए किसान सम्मान निधि। दिल ने कहा, मामा तू भी चौथी बार बन गया रे, प्रधानमंत्री 6 दे रहे तो 4 तो डाल दे चौथी बार के। तो 6 में 4 मिला के 10 कर दिए। और ये तो कोरोना के संकट में है, और पैसा आन दो, गड्ढे कर दूंगा, चिंता मत करो। अरे कांग्रेस की सरकार में किसानों के खाते में करीब पैसा आया क्या? जोर से बताओ, आया क्या? अब जरा खाते देखते रहना, हर महीने डालूंगा, हर महीने कोई ना कोई चीज का डाल रहा हूं। अब तक 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ गए। गरीबों की संबल योजना फिर चालू हो गई है। बेटा बेटियों को लैपटॉप फिर दे दिया। और सुन लो भाषा में उपस्थित बहनों और भाइयों, बच्चों को खूब पढ़ाओ, चिंता मत करना। अब मामा आ गया है, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धांसने मार दिया जाता है। कांग्रेस कौन सा काम किया? और एक झूठ और बोलो, राहुल ने बड़ी गड़बड़ कर दी, सत्य का साथ देना। काजी गड़बड़ कर दी भैया। ये प्रभुराम चौधरी बैठे पैसा खाते थे, कोई 64,000 वोट से जिताता क्या? बता दो, जिताता कोई? ये 64,000 वोट से जीत के बैठे। गोविंद सिंह राजपूत अभी अस्पताल में भर्ती है, कोरोना हुआ है, ठीक हो रहा है। उनको 40,000 से ज्यादा वोटों से जिताया। कोई 64,000 से जीत रहा है, कोई 57,000 से जीत रहा है, कोई 53,000 से जीत रहा है, कोई 40,000 से जीत रहा है, कोई 64,000 से जीत रहा है। अरे कोई बेईमानी करते तो जनता जिताती क्या? तुम्हारे कर्म खराब थे कमलनाथ, और इसलिए जब भी विकास की बात है, ये राहुल जाए मेडिकल कॉलेज, चलो 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 चलो, टाइम नहीं मेरे पास। कहते थे 24 घंटा है, 26 घंटा नहीं है, चलो 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 चलो। ये जाए सिंचाई की योजना, बोली चलो चलो। ये क्या मेडिकल कॉलेज, बोली चलो चलो। ये क्या पीने का पानी, बोली चलो चलो। तो एक दिन राहुल ने भी कहता है कि बेटा कमलनाथ अब तुम भी चलो 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 चलो। अब छोड़ के जो हमारे पास आए, तब कोई जरूरत थोड़ी थी हमें। ईमानदारी की बात, अपने तो पूरे हो गए। अरे हमें जरूरी थोड़ी थी भैया। 22 इकट्ठे प्रोग्राम भी आ गए सब लोग, सिंधिया जी चले आए। अच्छा हम करते क्या बताओ? पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, विकास के पैसा नहीं, खजाना खाली है, खजाना खाली। मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया, मामा लूट ले गया। अरे मामा नहीं हो गया, औरंगजेब हो गया। पैसा ही नहीं, करते क्या? राहुल ने कही आके
कि भाई साहब मुझे तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे समझाना। मैंने कहा भैया सोच समझ लो। बोल नहीं मैंने तो सोच लिया। मैंने बहुत कहा कि राहुल खूब सोच लो। बोले बात कुछ नहीं है, मैं करूंगा क्या? मैं सिंचाई का पानी करवा नहीं पा रहा, मैं नहर करवा नहीं पा रहा, मैं मेडिकल कॉलेज करवा नहीं पा रहा, मैं सड़क करवा नहीं पा रहा। तो बोले जब मैं बाद में जाऊंगा तो जनता दोचेगी, मारेगी। बोले मैं करूंगा क्या? और इसलिए मुझे नहीं चाहिए ना कांग्रेस चाहिए ना विधायक चाहिए, मैं तो छोड़ के आपके पास आ रहा हूं। बस मेरी एक ही शर्त, हाँ शर्त एक रखी थी राहुल ने, और वो शर्त रखी थी कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज दे दो, मेरे दमोह में मेडिकल कॉलेज बन जाए तो मेरी जनता को ढंग से इलाज मिल जाए। और हमने भी कह दिया जा राहुल अगर इतनी तरफ है तो जाओ, इस्तीफा दे रहे हो दो, मेडिकल कॉलेज मामा देगा, चिंता मत करो, तुम्हारी बात पूरी हो जाए। और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया। छतरपुर की बात कर रहे हैं, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज कौन ले गया? कौन ले गया छतरपुर? मैं पूरा शिलान्यास करके पैसा मंजूर करके गया। ये कमलनाथ दादा छतरपुर का मेडिकल कॉलेज खा गए, मैंने फिर से स्वीकृत कर दिया। छतरपुर का भी कर दिया, दमोह का भी कर दिया। सिंचाई की योजना के लिए पैसा नहीं दिया। मेरे बहनों और भाइयों ईमानदारी से बताना, जिस पार्टी में रह के कोई विकास का काम कर ही नहीं पा रहे थे, भाई ये राहुल क्या करते 5 साल बताओ? आज दिल पे हाथ रख कर मुझे बताना। बोलो वहां रहना था क्या राहुल को? अरे सब बताओ भैया, रहना था क्या? पैसा ना धेला बटो सिर का मेला, करते क्या भैया बताओ? और फिर राहुल ने आया, हमने स्वीकार कर लिया। एक धेला, एक फूटी कौड़ी राहुल ने ना तो कभी मांगी ना कभी कोई बात की। इसने मांगा मेरे बहनों और भाइयों को केवल जनता के लिए मेडिकल कॉलेज मांगा। और अभी मुझे सिंचाई की बात कर रहे हैं, कहां की सिंचाई की बात कर रहे हैं? अरे डर काय कर रहा है यार, बोलो। मंडपा पे, हाँ तो मंडपा पे तालाब बना देंगे, काय को चिंता कर रहे हैं? मैं काय के लिए? आप बताओ ईमानदारी से भरोसा है कि नहीं सबको? सब बताओ विश्वास है? तुम मांगते जाना और जो जो हो सकता है वो हम करते जाएंगे, काय को चिंता करते? अच्छा बताओ कांग्रेस में लेकर करेंगे क्या? ये मंच बैठा यहाँ पे, ये भूपेंद्र सिंह बैठे, भैया दमोह के लिए पैसा में कसर तो नहीं रखोगे? ये नगरीय विकास मंत्री बैठे, वो बैठे हैं बुंदेलखंड के से, सड़कों में कंजूसी तो नहीं करोगे भैया? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी बैठे, प्रभुराम चौधरी, अस्पतालों में कसर तो नहीं करोगे? ये जयंत मलैया, हम सबके ऊपर हम सबके नेता बैठे, भैया विश्वास है कि नहीं दमोह के लिए? ये बाबा जी बैठे, पहले मंत्री रहे, आप बताओ ये सब यहाँ बैठे, वहां का धरो भैया, वहां करे कौन जा तो बता दो। अरे ईमानदारी से तो सोच लो, ये 2.5-3 साल बर्बाद करने का कोई मतलब है? क्या करेंगे कांग्रेस को वोट देकर? क्या करेंगे कांग्रेस को वोट देकर? क्या धरा है कांग्रेस? उनके तो नेता राहुल का ही ठिकाना एकाना नहीं है, कब कहा कहते भैया अमेठी में हार गए तो उधर पहुंच के बाय ना, वो कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या? ये कमलनाथ और दिग्विजय मध्य प्रदेश को लूट के खा गए, जनता का पैसा काटा, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, वह विधायकों की पूछ नहीं थी, और ठेकेदार आ जाए तो ले जाओ और ले आओ। कितने रुपया पकड़ाए थे इनकम टैक्स में? पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? अरे पता है कि नहीं है? बोरों से पकड़ा है। ये धन खाने वाले, ये विकास रोकने वाले, ये पैसा खाने वाले, ये भला करेंगे कभी? मेरे बहनों और भाइयों, जितनी भी योजनाएं यहाँ की थी विकास की, एक बार फिर से शुरू कर दी। और आज मैं कह रहा हूं, सुन लेना, इसी साल दमोह जिले में ये गोपाल भार्गव बैठे 205 करोड़ रुपए की तो 9 सड़कें और पुलों को स्वीकृति दे दी। ये बांसा तारखेड़ा की सड़क भी बन रही है,
स्वीकृत कर दी गई है। पेयजल के लिए सुन लेना मेरी बहनों, हमने जो पेड़ पानी की योजना मंजूर की है, दमोह पटेरा योजना से लगा के अलग अलग जो योजनाएं थी वो सारी की सारी हमने शुरू की है। 770 करोड़ रुपए की लागत से दमोह पटेरा, जबेरा तेंदुखेड़ा, बक्सवा समूह जल प्रदाय योजना, इन योजनाओं से दमोह जिले के 702 गांवों में पानी जाएगा। और पानी कैसे? टंकी बना के टंकियों में पानी भरेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, घरों में टोटी वाला नल लगाएंगे। मेरी बहनों, अभी हैंडपंप पे पानी भर भर के पानी उठा के जब मुंडी पे रखती है गगरा और गुण, तो खोपड़ी की हालत क्या हो जाती सोच लो। और पानी भरने भी कौन? बेटा को थोड़ी भेजते, जा बोलो पानी भरना, बेटी को भेज दो पानी भरने। आज मैं ये कहने आया हूं, 3 साल के अंदर इन योजनाओं पर काम चल रहा है। दमोह जिले के केवल दमोह विधानसभा की नहीं कह रहा, बासा के आसपास दमोह विधानसभा क्षेत्र और पूरे दमोह जिले में घर टोटी लगा के नल जल योजना का पानी आएगा। टोटी खोलेंगी तो झरझर पानी निकलेगा, गुंड और गगरा घर ही भर जाएंगे। बताओ कांग्रेस कभी कर सकती थी क्या? ये जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? घर घर पानी। किसान भाइयों, श्रद्धालु, पंचम नगर सिंचाई की जितनी योजनाएं, उनके लिए फिर पैसा स्वीकृत कर दिए, बंद योजनाएं फिर से चालू कर दिए। उनका काम पूरा होगा तो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। दमोह जिले में हमारी कोशिश होगी कि कोई इलाका किसान का ऐसा ना रहे जहां सिंचाई का पानी ना दे। दमोह में मलैया जी ने बहुत कोशिश की, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाओ पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए। बाबा जी जब कृषि मंत्री होते थे, पंचम नगर योजना हमने मंजूर की। ये सब की सब योजना पे काम कर रहा है। और छोटी मोटी रह गई राहुल तो चिंता मत करना भैया, तुम तो बताते रहना। जब लाए हैं तो यार ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे पकड़ के कि अब तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। निभाएंगे तो पूरी तरह से निभाएंगे। पीने का पानी, सिंचाई की योजना, सड़कों का जाल। और आज मैं पास आया तो मुझे बच्चे मिले थे कि मामा खेल पर सब चाहिए रे। अपने घोषणा पत्र में लिख दो, शानदार खेल परिसर बनाया जाएगा, यहाँ बच्चे खेलेंगे। रास्ते में मिल गए। और जब वो भी किया जाएगा, जितने काम विकास के वो है का सूची तो दे दो यार। ये सूची रखी है, इन्हें जितने बताए। मनपा महाराज के बाद इमलिया लांजी तालाब की बात इन्हें कही है। मनपा के लिए सीसी रोड, बांसवाड़ा में डैम के पास घाट निर्माण करवा देंगे। घाट में लगता क्या, थोड़े से तो लगता ही, बहुत ज्यादा थोड़ी लगते हैं। लगे तो क्या की चिंता, पैसा वैसा की कमी अपने पास थोड़ी है, हम कमलनाथ थोड़ी है। वो कहते थे है ही नहीं, मैं कहता हूं कमी नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोता ही रहे कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री को चाह देगा भैया। अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है, पैसा नहीं है। कोई भी कह दो धनु पन्ना, कल्लू पन्ना, चौथा चुम्बन, कोई को बिठा दो और वो कह रहे पैसा ही नहीं है। मैं कहता हूं कमी नहीं है, कोई कमी नहीं रहने दूंगा, चिंता मत करो। सारी बंद योजना फिर से चालू कर रहे। स्ट्रीट वेंडर सामान, बस सड़कों पर सामान बेचने वाले 10-10 हजार रुपया उनको काम धंधा चलाने के लिए दिया है। मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को दिया है। लगातार वो पैसा देना जारी रहेगा। मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनके स्वास्थ्य सहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए हर महीने पैसा डाल रहे हैं। इस साल महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में 1397 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। उनके काम धंधे भी शुरू करवाएंगे और हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम बढ़ के 10,000 रुपया महीना हो जाए, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आज जब मैं आया
92 लघु उद्योगों का उद्घाटन या शिलान्यास करके आया। गांव-गांव लघु कुटीर उद्योगों का जाल खोला जाएगा। हर साल 1 लाख, हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर, जिसमें केवल सरकारी नहीं, सरकारी इतने नहीं हो सकते, गैर सरकारी छोटे छोटे उद्योग, उनका जाल बिछाया जाएगा। और दमोह में जो विकास के काम रुक गए थे, अब मैं फिर से आपको वचन देता हूं कि विकास की गंगा फिर से बहाई जाएगी और दमोह को मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभाओं में से एक बना के चैन की सांस दूंगा। मेरी आप सबसे अपील है, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। बताओ, दिग्विजय सिंह पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? जोर से बताओ, कर सकता है क्या? कमलनाथ दादा पे कोई भरोसा कर सकता है क्या? अब बताओ, मामा पे विश्वास है क्या? सब बताओ, है क्या? तो मैं वचन दे रहा हूं आपको, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये आपने जो अलग अलग काम लिखे, रोड का निर्माण, ये चोर मार, चित्राओं से चोर मार रोड, ये रोड अब एक एक क्या पढ़ना दे देना, ये पानी का संकट सब समाप्त कर देंगे, चिंता की बात नहीं। स्टेडियम की कही है तो खेल परिसर बना देंगे। मेरे बहनों और भाई, मेरी आपसे यही अपील है कि उनकी बातों में मत आइए। ये राहुल ईमानदारी से काम करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ जयंत मलैया रहेंगे, इनके साथ गोपाल भार्गव रहेंगे, इनके साथ भूपेंद्र सिंह रहेंगे, प्रभुराम चौधरी रहेंगे, बाबा जी भी हमारे, प्रहलाद पटेल जी रहेंगे और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके साथ खड़ा रहेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, राहुल को आपका विधायक बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और विकास की जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप जाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? एक बार जोर से, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल को विधायक बनाएंगे। तो सुनो रे मेरे भैया, आज सब खड़े होकर संकल्प लेंगे बांसा की सभा में कि राहुल को जिताने में, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे और बाकी सबसे भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे। बोलो, तैयार हो?